This is fifth lecture of the chapter Basic Concept of Chemistry for class 11. So already the law of conservation of mass principle was explained in last video. So today I am going to explain the law of definite proportion. This is one important law. So exactly what is the main concept here? During any chemical reaction, element combine in a fixed ratio. Okay, in a fixed ratio. For example, we take sample of water from three sources: sea water, rain water, and tap water. So in sea water, we have seen that the ratio of hydrogen and oxygen is 2:16. Here also same. It means if hydrogen react with oxygen, generally the ratio is always fixed, that is 2:16. अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखें तो हमेशा क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ये फिक्स्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4. So 12 gram carbon always react with 4 gram hydrogen. 12 gram carbon always react with what? 4 gram hydrogen. It is fixed. It is always fixed. So let us have an experiment. Suppose 0.243 gram of magnesium on burning with oxygen yield 0.4030 gram of magnesium oxide. We have a first experiment number 1. Next experiment, second experiment, we have 0.182 gram of magnesium burning with oxygen yield 0.302 gram magnesium oxide. That is experiment number 2. So let us see, दोनों एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स्ड, दोनों में ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो फिक्स्ड है कि नहीं, हम लोग चेक करना है. सो इसमें एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो है. देखो मैग्नीशियम का अमाउंट दिया था 0.243. कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, इतना है. तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, 0.160. क्योंकि हम लोग इससे अगर इसको माइनस करोगे तो किसका अमाउंट मिलेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट मिलेगा. So it's come all about 1.51. That is equivalent to 3:2. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका मैग्नीशियम का अमाउंट कितना है, 0.182. इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट मिलेगा. ऑक्सीजन का अमाउंट है 0.120. So it gives 1.51. It means approximately equal to 3:1. मतलब दोनों में ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का रेशियो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, फिक्स्ड है. दैट इज 3:2. इसका मतलब है नॉर्मली, एक्सेप्शनल केसेस आल्सो देयर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है तो हमेशा आपका एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन होगा. यानी मैग्नीशियम का रिलेटिव मास कितना है, 24 ग्राम. यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम हमेशा कितना ग्राम ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन होगा, 16 ग्राम. देखो फिर से मैं बताता हूँ, जो मॉल कंसेप्ट पे क्लास को अच्छे से नहीं देखा है उसको अच्छे से देखो. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर केमिस्ट्री. ओके, सो द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ नंबर 3. हियर व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the difference of one element which combine with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to 1. ठीक है, इसमें मैं 3 एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, लाइन पर तो समझ में नहीं आएगा. जैसे कार्बन O2 का साथ रिएक्शन करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है. यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर 2 कंपाउंड फॉर्म करने का चांसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी हो सकता है. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, कार्बन अगर 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम चाहिए होगा, 32 ग्राम, क्योंकि O2 फॉर्म में है. ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव मास कितना था, 16. यानी O2 है यहाँ पे, क्या होगा, 32 ग्राम होगा. सो यहाँ पे आपका CO2 फॉर्म हो गया. मतलब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन हो गया, कितना
फॉर्म किया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मोल कॉन्सेप्ट याद करो, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इस केस में 12 ग्राम कार्बन कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं? 16 ग्राम। 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम, तो इट विल गिव 26 ग्राम, मतलब 26 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलेटिव मास कितना है? 26 ग्राम। ओके, अभी देखो इसका मतलब ऑक्सीजन मतलब डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32 ग्राम एंड 16 ग्राम व्हिच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का मास कितना है? फिक्स्ड है, दैट इज 12 ग्राम। तब क्या होगा? ऐसा अगर होता है तब ये जो ऑक्सीजन का जो मास का बीच में जो रेशियो होगा दैट विल बी होल नंबर और फिक्स्ड होगा। देखो 32 एंड 16 कितना होगा? 2:1। ये जो होल नंबर रेशियो फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, ये हमेशा होल नंबर ही होगा, कोई भी हो। आई विल गिव 3 एग्जांपल। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब है ऑक्सीजन, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर एक फिक्स मास कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट अमाउंट है उस डिफरेंट अमाउंट का बीच में रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ओके, ये सब कुछ समझना है, जनरली न्यूमेरिकली आएगा मेनली, है। लॉ आने से भी बोर्ड में 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, एग्जाम्पल 2, सेम केस में एग्जाम्पल 2, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो जनरली वाटर फॉर्म होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है। ठीक है, ये वाटर है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। अभी देखो, यानी ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है। इस केस में ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, इस केस में ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम। इसका मतलब है ऑक्सीजन का डिफरेंट मास सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, यहाँ पे कितना है? 2 ग्राम। इसका मतलब है अभी ऑक्सीजन का जो इस ऑक्सीजन का अमाउंट और इस ऑक्सीजन के अमाउंट का बीच में रेशियो क्या होगा? होल नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी आपको क्या होगा? 32 में इसका ले लेता हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 16:32, इट मीन्स 1:2। वाटर का ऑक्सीजन के अमाउंट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन का अमाउंट का रेशियो कितना है? 1:2 एंड दैट इज a whole number। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 3। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बीच में पॉसिबल कंपाउंड है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। अब इन ऑर्डर पे ये सब कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब देखो, आप यहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट होगा 28। नाइट्रोजन एक एटम का 14 होता है, यहाँ पे N2 है तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होगा आपका? 28। ऑक्सीजन का कितना है? 16। नेक्स्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन कितना है? 16। यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन कितना है आपका? 32, 48। इस केस में नाइट्रोजन कितना है? 14, सिंगल है नाइट्रोजन, O2 हो जाएगा 32। इस केस में हो जाएगा आपका नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन कितना है आपको? 80। अभी देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 है, नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, तो ये डबल कर देते, ये भी डबल कर देते, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इन दिस केस 28, 16 सेम है, इसको डबल करने से क्या होगा? 28, इसको क्या हो जाएगा? 32। इसको 2 से इंटू किया, इसको भी 2 से इंटू किया, ये सेम है, इसको हम चेंज नहीं करना है। 28, 48। इस केस में चेंज करना होगा 28, ये हो जाएगा 64। इस केस में चेंज करना होगा 28, सॉरी चेंज करना नहीं है, 28 सेम ही है, यहाँ पे कितना होगा? 80। इसका मतलब है हम लोग के पास 4 कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड है। 5 कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा है। ये फिक्स होना होगा, फिक्स अगर नहीं दिया तो फिक्स करना है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। सो देखो यहाँ पे अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे, ये जो इसका इसमें इसका रेशियो कितना होगा? देखो 1:2, 2:2, 3:4, 4:5। 16 से 80 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 5। 16 से 60 को डिवाइड करोगे तो 4। 16 से 48 को डिवाइड करो 3। 16 से 32 को डिवाइड करो 2। इसका मतलब है 1:2, 2:2, 3:4:5:2
ये जो वेरियस रेशियो है, वेरियस रेशियो ऑफ ऑक्सीजन है, ओके, ये फिक्स्ड अमाउंट यानी 28 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, सो 3 एग्जाम्पल है, 3 पॉसिबल एग्जाम्पल्स था, हम 3 पॉसिबल एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और समझ में अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। सो नेक्स्ट इज एवोगाड्रो's hypothesis. So at constant pressure and temperature, equal volumes gas having equal number of molecules. Okay, this is one of the important law. Actually, now this law, sum of law, you will get details in gaseous state, chapter number 5 in physical chemistry. So here I am just giving the basic overview. So suppose we have a 2 container. We have 2 container having volume V, same volume. Okay, volume same, equal volumes, both having same pressure, both are kept in a same temperature and same pressure. Why pressure should be same, why temperature should be same? Because now there is important rule of pressure and temperature on gaseous state, because gases now molecular free from each other. So अगर pressure same है, temperature same है, volume भी same है, तो molecule अगर देखो मोलिकुलर का बीच में जो डिस्टेंस है, जो मोलिकुलर के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो आपका प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ऊपर से प्रेशर ज़्यादा देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मोलिकुलर एनर्जी गेन होगा, गेन होने से एक्सपेंड होगा, एक्सपांड होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है गैस का अंदर जो मोलिकुलर डिस्टेंस है दैट इज डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्रेशर अगर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का इसका डिस्टेंस होगा, दोनों कंटेनर में जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का इसमें मतलब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी देखो 12 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी क्या है, 12 मॉलिक्यूल है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर दे आर केप्ट इन सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, बोथ कंटेनर will be what, same. This is called what, Avogadro law. Avogadro law. Okay, so it was all about what, laws in basic chemistry, various law in basic chemistry. So next video I will discuss about solution, basic concept of solution. We will start percentage mass of solution, molality, mole fraction. Okay, so then this chapter will be completed, then we will start a new chapter which is very very important, structure of atom. Okay, fine.